आगरा में एक नर्सिंग होम की छत पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और भगवान बुद्ध के टाइल्स को लगाने को लेकर के जहां विवाद खड़ा हो गया, तो वहीं पर बहुजन समाज पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी के द्वारा थाने का घेराव कर लिया। आपको बता दें कि थाना हरिपर्वत के अंतर्गत सरकार नर्सिंग होम की छत पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के टाइल्स लगे हुए थे, जिन पर लोग पैर रख कर के निकल रहे थे। इसकी जानकारी जैसे ही बहुजन समाज पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी को हुई, तो उन्होंने नर्सिंग होम पर पहुंच करके अपना विरोध दर्ज कराया। भीम आर्मी के कार्यकर्ता जैसे ही वहां पर अपना विरोध दर्ज करा ही रहे थे कि हॉस्पिटल के अंदर से पुलिस को यह सूचना दी गई कि कुछ लोगों के द्वारा नर्सिंग होम पर किसी तरीके का हमला किया जा रहा है। इसको लेकर के थाने से फोर्स पहुंचा। लोगों का दावा है कि पुलिस ने बगैर कोई जांच किए हुए आज़ाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष और मंडल प्रभारी के साथ में अभद्रता की और उन्हें पकड़ करके थाने में बंद कर दिया। जैसे ही यह जानकारी भीम आर्मी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता को हुई, तो उन्होंने थाना हरिपर्वत का घेराव कर लिया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हरिपर्वत पर पहुंच गए, जहां पर अपर पुलिस आयुक्त के साथ साथ में कई थानों का फोर्स और एसीपी मौके पर मौजूद थे। कई घंटों तक चली चर्चा के बाद में हालांकि आज़ाद समाज पार्टी के पदाधिकारियों को थाने से रिहा कर दिया गया, लेकिन आज़ाद समाज पार्टी की ओर से आरोपी नर्सिंग होम संचालक पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए एक प्रार्थना पत्र भी दिया है। हालांकि अधिकारियों ने भरोसा दिया है कि उन पर एफआईआर दर्ज होगी और उसके बाद में उस पर कार्रवाई होगी। आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व एमएलसी सुनील कुमार चित्तौड़ ने बताया कि यदि उन पर एफआईआर नहीं होती है तो वह उसके लिए सड़क पर उतर करके आंदोलन करेंगे। इस मामले को लेकर क्या जाए? आगरा में थाना हरिपर्वत से 100 मीटर की दूरी पर सरकार नर्सिंग होम की छत पर बाबा साहब भगवान गौतम बुद्ध के चित्र वाले टाइल लगाई गई थे। इसकी जानकारी हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष जी को और मंडल प्रभारी जी को, सभी कार्यकर्ताओं को हुई, तो मौके पर जाके देखा गया। लेकिन उसी समय हॉस्पिटल से किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया कि यहाँ गुंडे बदमाश आ गए हैं, तो पुलिस ने जाके वहाँ देखा कि ये लोग खड़े हुए हैं, तो बिना पूछताछ के हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष जी को और मंडल प्रभारी को और करीब 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हम लोगों की जानकारी में आया, अभी हमने बातचीत की पुलिस के अधिकारियों से, तो ससम्मान उनको छोड़ा गया है और हमारी तरफ से तहरीर दे दी गई है। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अगर नहीं होती है तो बीमार नहीं, 100% कार्रवाई होगी। नहीं होगी तो आज़ाद समाज पार्टी आंदोलन करेगी और जब तक करेगी तब तक कार्रवाई होनी जाएगी। घटना की जानकारी होने पर बहुजन समाज पार्टी के नेता भी हरिपर्वत थाना पहुंच गए थे, जहां पर उन्होंने जिलाध्यक्ष विमल वर्मा के नेतृत्व में पहुंच करके वहां अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया था। तो वहीं पर आरोपी पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए एक प्रार्थना पत्र भी पुलिस को दिया था। पुलिस से बसपा नेताओं की तीखी नोक-झोंक भी हुई थी। बसपा नेताओं का कहना था कि आरोपी पर कार्रवाई नहीं हुई तो बहुजन समाज पार्टी इसके लिए कड़ा आंदोलन भी करने को बात। स्थित एक नर्सिंग होम है जिसका नाम है सरकार नर्सिंग होम। वहाँ जब हमें जानकारी मिली कि उसकी छत के नीचे, मतलब नीचे की जो टाइल्स होती है, लोग अपने मकानों के ऊपर टाइल्स लगवाते हैं, तो उसमें जो टाइल लगी है वो बाबा साहब के और तथागत भगवान बुद्ध के फोटो वाली टाइल्स लगी है, जिसपे जितने लोग आते हैं जाते हैं, मतलब पैरों तले बाबा साहब को और तथागत भगवान बुद्ध को रौंदा जा रहा है। ये उनके मालिक के द्वारा बहुत ही घिनौना कुकृत्य किया गया है। ये देश को आज़ादी मिले इतने साल हो गए, लेकिन उसके बाद भी इनकी घृणित मानसिकता ये दर्शाती है कि ये बाबा साहब को तो छोड़िए, किसी का अपमान करने के लायक नहीं है। ये बहुत ही गंदे लोग हैं और ऐसे लोगों के लिए बहुजन समाज पार्टी आला अधिकारियों से मिली और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि 3 दिन के अंदर हम इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। यदि अगर ये कार्रवाई करने में आनाकानी करते हैं तो बहुजन समाज पार्टी इसके लिए व्यापक स्तर पर आंदोलन करेगी। हालांकि आगरा पुलिस ने इस घटना का खुलासा कर दिया है। पुलिस का दावा है कि थाना एतमादपुर क्षेत्र के गांव धौर्रा का रहने वाले राकेश, जो कि नर्सिंग होम में मजदूरी का काम करता था, पैसे का लेन देन का विवाद था, उसने ही जातीय हिंसा भड़काने के उद्देश्य से इस घटना को अंजाम दिया है। दिनांक 23 मई 2025 को सरकार नर्सिंग होम थाना हरिपर्वत पर कुछ लोगों के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की टाइल्स फर्श पे लगाने को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया गया था। प्रकरण की जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि सरकार नर्सिंग होम पर ही कार्य करने वाले व्यक्ति राकेश निवासी धौर्रा थाना एतमादपुर, जो पिछले 2 वर्षों से वहां चौकीदारी व रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं, इनके द्वारा ही 17 अप्रैल को वो टाइल्सें खरीद करके स्वयं ही
सरकार नर्सिंग होम की छत के फर्श पे लगाई गई थी। इनका सरकार नर्सिंग होम से पैसों को लेकर के डिस्प्यूट चल रहा है और 13 मई को इनके द्वारा स्वयं ही उन टाइल्सों को खुर्द-बुर्द किया गया था और आज दिनांक 23 तारीख को राकेश अनिल करदम नामक व्यक्ति के संपर्क में आकर के अनिल करदम को उक्त प्रकरण की सारी जानकारी राकेश के द्वारा दी गई थी। अनिल करदम और राकेश के द्वारा सुनियोजित तरीके से जनाक्रोश को भड़का करके सरकार नर्सिंग होम पर विरोध प्रदर्शन किया गया था। पुलिस की तत्परता से कोई भी अप्रिय घटना नहीं हो पाई है। प्रकरण की अन्य विस्तृत जांच करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाइयां की जा रही हैं। हालांकि लोगों का दबी जुबान में कहना है कि पुलिस ने इस घटना का फर्जी खुलासा किया है क्योंकि बसपा और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं से पुलिस की तीखी नोकझोंक हुई थी। पुलिस ने वर्दी फाड़ने का आरोप तक भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं पर लगाया था और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया था। इसको लेकर के अब अनुसूचित जाति के व्यक्ति पर ही पैसे के मामले को लेकर के नर्सिंग होम संचालक को बचाने के लिए फर्जी खुलासा किया है। उनका कहना है कि नर्सिंग होम संचालक को यदि इस घटना की जानकारी इतने लंबे समय बाद तक क्यों नहीं हो सकी, क्योंकि घटना में उसके अलावा अन्य कर्मचारी भी काम करते हैं। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नर्सिंग होम संचालक कभी अपनी छत पर पहुंचकर के इस घटना को क्यों नहीं देखा। उन्होंने कहा बवाल होने के बाद ही वहां पर वो लोग पहुंचे हैं। पुलिस ने इस घटना का फर्जी खुलासा किया है क्योंकि बसपा नेताओं और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के साथ में उनका विवाद हुआ था। इसलिए पुलिस ने इस विवाद में अब फर्जी खुलासा करके इस मामले को दफा दफा करने का काम किया है।